औरत चीखती रही और उसे कोई बचाने नहीं आया। एक ऐसी ड्रावनी क्राइम स्टोरी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी। और इस में क्या रहस्य है, एक खौफनाक राज और एक औरत की दर्द भरी चीखें छुपी हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसने सबसे मदद के लिए बुलाई, लेकिन कोई किसी नहीं आए उसका मदद करने के लिए, कोई उसके पास तक नहीं आया। इस स्टोरी में जानिए कैसे एक साधारण जिंदगी अचानक एक भयानक रहस्य में बदल जाती है। क्या सच में उस घर में कोई आत्मा थी या फिर उसमें सब एक गहरे राज का नतीजा था। इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा और आखिरी सच आपके होश उड़ा देगा। तो अगर आपको इस स्टोरी को पसंद आए तो वीडियो जरूर देखिए और वीडियो में अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी खुलासा सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कहानी का नाम है औरत चीखती रही और कोई बचाने नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर की हर सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। दूर दूर से कुत्तों का भौंकने की आवाज आ रही थी। कभी कभी हवा, बीच बीच में ठंडी हवाओं का झोंका भी चल रहा था। लेकिन उस सुनसान गली में एक ऐसा घर था जहां हर रात कुछ न कुछ अजीब होता था। उस घर का नाम ही पड़ गया था मौत का घर। शुरुआत से देखिए वो पहली चीख, बचाओ, कोई है, प्लीज बचाओ। यही उस घर की रात में आवाजें आती थी कि कोई हो तो बचाओ, कोई हो तो बचाओ। इतनी दर्दनाक चीख की सुनने वाले का भी दिल कांप जाया करते थे। पास के घरों में लोग जाग जाते थे। खिड़कियां खुली, दरवाजे बंद ही रहे। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा कि बेटा उधर मत जाना, वो घर ठीक नहीं है। चीखें बढ़ती गईं और फिर अचानक सन्नाटा हो गया। कभी पूरा जोर जोर से आवाजें आती थी और कभी कभी सब कुछ एकदम शांत। ऐसा सन्नाटा हो जाता जैसे वहां लगता था कि कोई वहां है ही नहीं। तो देखिए रीना, एक खामोश जिंदगी आ रही है बीच में। उस घर में एक रीना नाम की लड़की रहती थी और ना ही कोई उसका दोस्त, ना ही कोई उसका रिश्तेदार। बस आखिरी सी खामोशी उसके आसपास रहती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में एक ही डर सताया करता था और वह भी सच यही था। रीना हर वक्त खिड़की से बाहर देखती थी जैसे उसी के किसी के आने का डर हो। यानी उसी को हर डर सताता था कि मेरे को लग रहा है मेरे पास कोई आ रहा है मेरे को ही मारने के लिए। वो रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो देखिए उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। रीना अकेली बैठी थी। तभी अचानक धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रीना डर गई। रीना बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कदमों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है और धीरे धीरे उसी की तरफ वो जा रही है। फिर देखिए सामना उस चीज से कैसे होता है। रीना ने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा, उससे जब देखी तो उसको एकदम चीख निकल गया, डर गई। एक आदमी खून से लथपथ, आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे
उसके पास गया और धीरे से बोला कि तुम्ही ने तो मुझको मारा था, याद है कि नहीं है। अब देखिए भाई, यहाँ से अतीक का राज, कहानी किस मोड़ पे जा रही है। एक साल पहले की बात है कि रीना का पति रोज रोज बहुत गुस्सा था, रोज रोज झगड़ा करता था, मारता था, पीटता था। फिर एक रात ऐसा होता है कि उसने हद पार कर दी। जब हद पार कर दी तो रीना की गला दबाने की कोशिश किया। बस रीना ने खुद को बचाने के लिए उसे जोर से धक्का दिया। जब जोर से धक्का दिए तो राजेश ने दीवार से टकरा जाता है और टकराने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो गई और उसके बाद देखिए छुपा हुआ सच कैसे बाहर आता है। डर के मारे रीना ने किसी को नहीं बताया, न किसी को बुलाया। उसने लाश को घर में फर्श के नीचे दबा दिया और दुनिया वालों से ही कहती थी कि वो मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी अभी देखिए खत्म नहीं हुआ है। अभी तो कहानी का पूरा सच्चाई सामने धीरे धीरे अब आ रहा है। उस दिन के बाद हर रात रीना को लगता था कि कोई न कोई उसे देख रहा हो। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता था तो कभी खिड़कियां भी अपने आप खुल जाती थी, तो कभी आईना के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता था। हर रात में कुछ न कुछ उसके साथ होता रहता था। एक आवाज आती थी, बस मैं वापस आऊंगा। उसको ये आवाज महसूस होती रहती थी, कोई लग रहा है, कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा। फिर देखिए इसमें सीसीटीवी का खौफनाक सच भी सामने आ रहा है। उस रात जब चीखें आई, पास की दुकान के कमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक आदमी घर में अंदर जाता है लेकिन वह आदमी बाहर नहीं आता है। फिर देखिए अब यहाँ पे पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस आती है, इंस्पेक्टर अजय इस केस को संभालते हैं। घर की तलाशी में मिलता है खून, टूटे फूटे चीजें और एक डायरी। डायरी का आखिरी राज आज वो सच में आ गया है। एक कोई सपना नहीं, अगर मैं बचा नहीं तो सच सबको बता देना, यही उस डायरी में लिखा हुआ था। सबसे बड़ा देखिए झटका क्या लग रहा है, जब फर्श तोड़ा गया नीचे से निकला राजेश का कंकाल। अब सबको लगा मामला एकदम साफ हो गया कि रीना ने ही अपने पति को मार करके और उसने फर्श के नीचे ही दबाया था और डर के कारण वह पागल हो गई है और कहती है कि वो मुझे छोड़ के चला गया और वही इसे डराता था। वही धीरे धीरे पर्दाफाश होता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। इसमें देखिए जब रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसमें लिखा था उस रात घर में 2 लोगों की पैरों के निशान भी थे और दरवाजे पे मिले अंगुलियों के निशान किसी मृत व्यक्ति के थे। अंत में देखिए सबसे डरावने वाली सच क्या होता है। तो अंत में केस लगभग बंद होने वाला था। तभी एक रात फिर उसी घर से आवाज आई, बचाओ मुझे ले जाएगा, बचाओ मुझे ले जाएगा। इस बार पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब कोई नहीं बचेगा। और आज अभी उस गली से लोग जल्दी आज के भी डेट में उस गली से जो भी लोग जाते हैं बहुत जल्दी में जाते हैं। कोई उस घर के पास रुकता ही नहीं, क्योंकि कभी कभी रात में वहां से अभी भी एक औरत की आवाज आती है, कोई है मुझे बचाओ, कोई है मुझे बचाओ। तो ये भी अभी डर की वजह से कोई कहीं नहीं जाता है। देखिए सबसे ये बात है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें
कोई भूत नहीं बल्कि इंसान का छुपा हुआ सच होता है, और जब वो सच बाहर आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? तो देखिए कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी में आराम से जी रहे थे, लड़ाई झगड़ा होती रही, नॉर्मल होता होता मौत हुआ। उसके बाद वो भूत का साया बन करके, और रीना भी कितना वो थी, सच छुपा कर ही रखी थी, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आया, वो भी गई। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।